साथियों, केंद्रीय सुरक्षा बलों में काफ़ी लंबे अरसे से वैकेंसी पेंडिंग है और ये 84,000 की जो वैकेंसी है वो जल्दी इसके फॉर्म आउट होने वाले हैं। यूँ समझ लो 2-3 महीने के अंदर इसके फॉर्म आउट हो जाएंगे और 2023 के अंदर है वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि पिछले टाइम कोरोना की वजह से ये वैकेंसी भी काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी है, जैसे आरपीएफ की वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है और भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ ऐसी है जो 2018 में आने के बाद में अब वैकेंसी आ रही है। तो ये वैकेंसी भी कोरोना की वजह से थोड़ी डिले हुई है, लेकिन ये है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में क्या है कि काफ़ी संख्या में वैकेंसी इस वजह से निकलती है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है और इनमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आती है, इसीलिए 84,000 की वैकेंसी आई है। इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जैसे कि सेना होती है, सेना के बाद में जो दूसरी पंक्ति होती है केंद्रीय अर्धसैनिक बल, उनकी वैकेंसी है। इनमें बीएसएफ आती है जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनका काम बॉर्डर पे होता है। सीआरपीएफ होती है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जो रिजर्व पुलिस फोर्स रहती है जिनका कार्य ये मूवमेंट का रहता है। कहीं पे भी दंगा होता है तो सबसे पहले सीआरपीएफ वहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद में सीआईएसएफ आती है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो सीआईएसएफ का भी काम औद्योगिक सुरक्षा बल है। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस हो गई और इसके अलावा और भी सशस्त्र सेना बल, ये काफ़ी सारी वैकेंसियाँ। देखो, 2023 तक इस वैकेंसी को भरा जाना है और काफ़ी मात्रा में इसके पद हैं और हो सकता है आपको यानी कि 2022 के अंदर अंदर इसके फॉर्म देखने को मिल जाए, क्योंकि वैकेंसी सुर्खियों में है तो फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप इसका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि इसकी एग्ज़ाम होगी और वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। सीबीटी इसका टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। 90 मिनट का इसका टाइम रहता है और टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें 4 पार्ट्स में आते हैं। एक में आती है आपकी रीजनिंग जिसे बोलते हैं अपन, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लेवल की रीजनिंग आएगी। जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चन जीके जनरल साइंस के आएंगे। और इसके बाद में आते हैं आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप जो सेलेक्ट करोगे, अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी सेलेक्ट करना, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है, अगर आपके सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना। उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। और दोस्तों, जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में जो अगला इसका सेट यानी कि होता है, वो होता है इसका पीईटी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट थोड़ा सा हार्ड इसका ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ पे 25 यानी कि 24 मिनट का टाइम रहता है। 5 किलोमीटर की दौड़ रहती है, 24 मिनट 5 किलोमीटर की दौड़। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर और 8.5 मिनट का टाइम्स रहता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस मिलती है रेस में, जो यानी कि कैंडिडेट लेह लद्दाख के हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन अपने लिए जो दौड़ है वो 24 मिनट का टाइम रहता है 5 किलोमीटर के लिए, और 1600 मीटर का टाइम रहता है लेडीज़ कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8.5 मिनट, 1600 मीटर 8.5 मिनट। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नॉर्मल फिजिकल होता है, चेस्ट, हाइट, वेट, इनके बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो जैसे ही आप अगर अभी से इसकी तैयारी करोगे तब जाके आपको ये फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच पाओगे। क्योंकि एंड टाइम पे अगर आप तैयारी पे लगोगे तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि इसकी भी आजकल इसमें भी काफ़ी कंपटीशन रहता है और काफ़ी हेवी इसकी कट ऑफ रहती है। तो दोस्तों, इसका सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूँगा। तो आपको ज़रूर इस वैकेंसी के बारे में मैं अपडेट करूंगा, आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में भी अपडेट करूंगा, और कोई और भी नई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।